तो ट्रंप जो है वो धमकी मास्टर हो गए हैं। कभी किसी को धमकी देते हैं, कभी किसी को धमकी देते हैं। ग्रीनलैंड पर तो उन्होंने अपना मोर्चा खोल रखा है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ग्रीनलैंड को लेकर बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका वहां अपनी सैन्य विमान तैनात करने जा रहा है और इसके संकेत मिल गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा डेनमार्क के स्वशासित क्षेत्र ग्रीनलैंड को हासिल करने की कोशिशों के बाद हालात और संवेदनशील हो गए हैं। उत्तर अमेरिकी एयरोस्पेस डिफेंस कमांड यानी कि नोराड ने सोमवार को बताया कि उनके सैन्य विमान जल्द ही ग्रीनलैंड के पिटफिक स्पेस बेस पहुंचने वाले हैं, जिसे पहले थुले एयरफोर्स बेस भी कहा जाता था। यह तैनाती पहले से तय योजनाओं के तहत की जा रही है और इसका मकसद उत्तरी अमेरिका की सुरक्षा से जुड़ी नियमित सैन्य गतिविधियों को मजबूत करना है। नोराड के मुताबिक ये कदम अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क के बीच मौजूदा रक्षा सहयोग का हिस्सा है और इसे कोपेनहेगन के साथ समन्वय में अंजाम दिया गया है। ग्रीनलैंड प्रशासन को भी इस बारे में जानकारी दे दी गई है। संगठन ने कहा है कि सभी सैन्य गतिविधियां जरूरी कूटनीतिक मंजूरी के साथ की जा रही है। पिटफिक स्पेस बेस उत्तर पश्चिमी ग्रीनलैंड में स्थित है। एक अहम अमेरिकी सैन्य ठिकाना है जहां पर मिसाइल चेतावनी प्रणाली मौजूद है, जो उत्तरी अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी मानी जाती है। और इस बीच डेनमार्क ने भी ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक डेनमार्क के सैनिकों और सैन्य उपकरणों को लेकर कई विमान ग्रीनलैंड पहुंचने लगे हैं, यानी कि एक तरह से पूरा बैटलफील्ड तैयार हो गया है ग्रीनलैंड में। इधर डेनमार्क की सेना और दूसरी तरफ ट्रंप अपनी सेना वहां पर पहुंचा रहे हैं, उतार रहे हैं। पहले से वहां पर तैनात 200 से ज्यादा सैनिकों के अलावा कई टुकड़ियां राजधानी नूक और कांगर लुसवाक में भेजी गई है डेनमार्क की तरफ से। यह तैनाती उस समय हो रही है जब हाल ही में डेनमार्क की अगुवाई में एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास हुआ था और ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर नियंत्रण के लिए बल प्रयोग की संभावना से इनकार नहीं किया है। ट्रंप का कहना है कि रूस और चीन से जुड़े रणनीतिक खतरों के कारण ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। यानी उनका कहना है कि डेनमार्क रूस और चीन को नहीं रोक सकता है, मैं उसे रोक दूंगा, इसीलिए मैं अपनी सेना वहां पर भेज रहा हूं। ये बात ट्रंप की तरफ से लगातार कही जा रही है और वो हमले से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहे हैं। अब तो डिप्लॉयमेंट भी शुरू हो चुका है ग्रीनलैंड में अमेरिका का। रोजाना डेनमार्क में जिस तरह की गतिविधियां हो रही हैं और ट्रंप की ओर से धमकियां मिल रही है, उसे लेकर डेनिश विदेश मंत्री ने कहा कि हम रोजाना नई धमकी के साथ अपनी आंख खोलते हैं। यानी आंख खुली और ट्रंप की एक नई धमकी ग्रीनलैंड को लेकर। वहीं अगर जर्मनी की बात की जाए तो इसे लेकर एक बार फिर यूरोपीय देशों से थोड़ा सा अलग रुख जर्मनी का दिखता है। वो कहते हैं कि ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की आशंकाएं गलत नहीं है। यानी उनका भी मानना है कि अगर सही तरीके से ग्रीनलैंड को डेनमार्क नहीं हैंडल कर पाता है तो फिर रूस और चीन का कब्जा हो जाएगा ग्रीनलैंड पर। तो वो उस आशंका को भी गलत नहीं मानते जो ट्रंप बता रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जर्मनी का कहना है। ग्रीनलैंड पर चल रहे विवाद के बीच अब चीन के विदेश मंत्रालय का बयान आया है। पहली बार इस पर चीन के विदेश मंत्रालय ने सीधे सीधे अमेरिका को कहा कि वो ग्रीनलैंड के मामले में उसका नाम लेना बंद करे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका से आग्रह करते हैं कि वो तथाकथित चीन खतरे का बहाना बनाकर अपने स्वार्थी हितों को आगे बढ़ाना बंद करे। चीन की ओर से यह बयान तब आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ही घंटों पहले नाटो को रूस चीन की ओर से ग्रीनलैंड में कब्जे का खतरा याद दिलाया था। अब देखिए, चीन ने तो अपना बयान दे दिया कि बार बार हमारा नाम ना ले, करनी आपकी है और नाम हमारा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ कथन रूस की तरफ से, यानी रूस का भी इस तरह का बयान है। रूस ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को लेकर विरोध करने वाले यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने की धमकी के बाद रूस ने खुले तौर पर यूरोप पर तंज कसा, यानी मजाक उड़ाया है। रूसी राष्ट्रपति के दूत और रूसी डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड के प्रमुख किरिल दिमित्रियेव ने यूरोपीय संघ का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसे अपने डैडी को नाराज नहीं करना चाहिए। दिमित्रियेव ने अमेरिकन सोशल मीडिया कंपनी एक्स पर लिखा कि ट्रंप ने ग्रीनलैंड में सेना भेजने के इस खतरनाक खेल के कारण इन देशों पर 10% टैरिफ जड़ दिया। उन्होंने आगे कटाक्ष करते हुए कहा कि यह टैरिफ ग्रीनलैंड भेजे गए हर सैनिक पर करीब 1% टैक्स के बराबर होगा। तो देखिए, अब मजाक रूस और चीन भी उड़ा रहा है, क्योंकि उनको भी पता है
कि ट्रंप क्या करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं, किस तरह से यूरोपीय देशों को साथ लेकर उनको बरगला भी रहे हैं और यूरोपीय देश भी उनकी मंशा समझ रहे हैं। बार बार वो चीन और रूस का नाम लेते हैं, लेकिन अमेरिका की मंशा और ट्रंप की मंशा क्या है वो सब जानते हैं। अब इस बीच ये बयान आ गया है, ट्रंप आगे क्या करेंगे ग्रीनलैंड को लेकर, क्योंकि उन्होंने तो साफ संकेत दे दिया है कि अब और नहीं, हम डेनमार्क से भी दो दो हाथ कर लेंगे, नाटो से भी दो दो हाथ कर लेंगे, हम यूरोपीय देशों को भी। लेकिन अब देखना होगा यूरोपीय देश इसे लेकर क्या सोचती है, क्योंकि अगर कोई ट्रंप को रोक सकता है तो वो यूरोपियन कंट्रीज ही हैं, जिनमें तमाम देश शामिल हैं जो लगातार ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। और उसी ट्रंप के विरोध की वजह से उन्हें 10% का टैरिफ, और आगे चलकर ट्रंप कह रहे हैं कि अगर वो बात नहीं मानते हैं तो 25% का टैरिफ लगा दिया जाएगा। अब देखना होगा कैसे ये जो ग्रीनलैंड का विवाद है वो सुलझेगा। क्या वाकई ट्रंप यहां पर हमला करेंगे या सिर्फ वहां पर फोर्स भेजकर जो रूस और चीन की बात को लेकर आशंका ट्रंप जता रहे हैं उसको लेकर किसी और तरह से बातचीत बनेगी, यूरोपीय कंट्रीज के साथ क्या बातचीत होगी, नए जो नाटो फोर्सेस है वहां पर तैनात है उनके साथ क्या किसी तरह का टकराव वहां पर देखने को मिलेगा ग्रीनलैंड पर। ये सब कुछ देखने वाली बात है और फिर इससे तय होगा कि आखिर ग्रीनलैंड का भविष्य क्या कहता है।